नमस्कार मुखर्जी नगर। मैं आपके सामने आज नई चीज़ लाया हूँ, यानी आर फैक्टर। इससे पहले मैंने आपको सिखलाया था एच फैक्टर यानी हनुमान फैक्टर। आज मैं आपको आर फैक्टर के बारे में बताऊंगा। आर फैक्टर क्या है? दरअसल आर फैक्टर क्या है? आर फैक्टर का मतलब रेलवे फैक्टर। ये टॉपिक को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि रेलवे हमको दो चीज़ सिखाता है। पहला पहला एक नंबर डिसिप्लिन और दूसरा डेस्टिनेशन। रेलवे का जो पथ है, एक बार आपकी गाड़ी या इंजन उस पटरी पे आ गई, समझ लीजिए सक्सेसफुल आपके हाथ में है, सफलता आपके हाथ में है। मैं सफलता इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे जितना भी युवा हैं उनको दो चीज़ से परेशानी हो रही है। एक नंबर हो रहा है फोकस यानी ध्यान, और दूसरा दूसरा डायरेक्शन। जब उनके पास डायरेक्शन सही मार्ग नहीं होगा तो उनको मंजिल कभी नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट कभी कभी आते हैं हमारे पास, पूछते हैं कि सर अगर हमारा आईएएस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ। मैं उनको हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि आईएएस एक एग्ज़ाम है, लेकिन आप लोग, और उनको मैं पहला सवाल यही पूछता हूँ कि आईएएस किन आईएएस एग्ज़ाम पास करना कौन कौन लोग पास कर सकता है। तो मैं पूछता हूँ कि आईएएस वो आदमी पास कर सकता है, वो क्रैक कर सकता है जिसको लिखने की क्षमता हो, जो अच्छे से लिख सकते हैं। यानी आप लोगों ने तो पहला एक चीज़ सुना होगा, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ। लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपको आईएएस बनना है या कोई भी एग्ज़ाम में सफलता पाना है तो आपको वर्ड स्मिथ बनना पड़ेगा। वर्ड स्मिथ। आपको गागर में सागर भरना है, यानी आपको वर्ड स्मिथ बनना है। मैं एक अपने बड़े भाई यहाँ मौजूद हैं, संतोष भाई, मैं उनसे, और ये अपने अनमोल जी भी हैं। मैं एक चीज़ मतलब जानना चाहता हूँ, हमारे जितने भी डेवलपिंग कंट्री है ना, डेवलपिंग कंट्री यानी सब कॉन्टिनेंट या डेवलप्ड नेशन में एक ही फ़र्क है, वहाँ पे जिसके पास शिक्षा है उसकी कद्र की जाती है, और यहाँ पे घोड़ा और गधा का दाम एक ही है। अगर मैं संतोष भाई और अनमोल जी को सोनपुर मेले में अगर मैं कहूँ कि आप गधा का दाम 10 रुपया है और एक घोड़े का दाम 10 रुपया है, और मैं उनके पास 100 रुपये दूंगा, तो कौन क्या खरीद के लाएगा आपको मालूम है? संतोष जी 10 गधा खरीद के लाएंगे और अनमोल जी 10 घोड़ा खरीद के लाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास एक दृष्टि है और प्रोएक्टिव है, प्लान करते हैं, प्रिपरेशन कराते हैं। आईएएस एग्ज़ाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 3 फेज़ होता है। पहला फेज़ प्रिलिमिनरी फेज़, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू। इस 3 चीज़ में 3 फ़र्क मैं आपको बताऊंगा। पहला फ़र्क ये हुआ, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम इसलिए दिया जाता है जिसमें से क्राउड यानी नॉन सीरियस कैंडिडेट और सीरियस कैंडिडेट को छांटा जाता है। जैसे आप कभी चाय बना रहे हैं, चाय को प्याला में जब डालिएगा तो क्या होगा, चाय पत्ती ऊपर आ जाएगा और जो चाय नीचे आ जाएगा। उसके बाद मैं बताऊंगा मेंस। मेंस क्या है? मेंस एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आप कैसे लिखते हैं, आपकी लिखने की शैली कैसा है, टाइम मैनेजमेंट, इतने वक्त में इतना, जैसे आप 20 वर्ड्स में लिखना है, 100 वर्ड्स में लिखना है, 200 वर्ड्स में लिखना है, और कितना मार्क्स